रस खान की प्रेम भावना के विषय में लिखिए। रस खान की प्रेम भावना। रस खान का साध्यपी सूरदास, हित, हरिवंश दास आदि कृष्ण भक्त कवियों के बाद प्रेम की प्राप्ति रहा है। रस खान ने प्रेम वाटिका में अपने साध्य तत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है। ज्ञान ध्यान विद्या मति मत विश्वास विवेक, बिना प्रेम सब धूरी है, अग जग एक अनेक। प्रेम फांस में फंस मरे, सोई जिए सदा ही, प्रेम मरम जाने बिना, मर को जीवित नहीं। तथा यही पाए बैकुंठ और हरिहूँ की नहीं चाह, सोई अलौकिक शुद्ध शुभ सरस सुप्रेम कहाय। वास्तव में रस खान की दृष्टि में प्रेम और हरि अभेद्य है, क्योंकि प्रेम हरि का रूप है और स्वयं हरि प्रेम स्वरूप है। अतः हरि और प्रेम में उसी प्रकार की अभिन्नता है जिस प्रकार की सूर्य और धूप में है। उन्होंने लिखा है, प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दो यो लसे, ज्यों सूरज और धूप। रस खान के विचार में आनंद की प्राप्ति केवल प्रेम के द्वारा संभव है। वह उन सभी पदार्थों से विलक्षण है जिनसे प्राणी महत्व परिचय होता है। इसके विषय में रस खान लिखते हैं, दंपत्ति सुख और विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान, इनते परे बखानिए, शुद्ध प्रेम रस खान। इसी कारण रस खान ने प्रेम के विषय में कहा है, प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, जो आवते ढिग बहुरी, जात नहीं रस खान, जात नाही रस खान। कमल तंतु सो छीन और कठिन खड़ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार्य। इस प्रकार का प्रेम अगम प्रेम रूप गुण धन और यौवन आकर्षण से रहित, स्वार्थ से मुक्त, सर्वथा शुद्ध होता है और इसीलिए इसे सकल रस खान कहा गया है। एक दोहे में प्रेम का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। रस खान ने लिखा है, रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस शुद्ध सोई, प्रेम है रस खान। इस शुद्ध प्रेम के बिना ज्ञान कर्म और उपासना केवल अहंता को बढ़ाने वाला है, अतः साध्य प्रेम नहीं है, तो यह केवल दुखप्रद है और प्रेम की जिसे प्राप्त हो गई उसके लिए कुछ जानना और शेष नहीं रह जाता है। इस विषय में रस खान लिखते हैं, जही बिन जाने कछु ही नहीं, जही बिन जाने कछु ही नहीं, जान्यो जाति विशेष, सोई प्रेम जही जान के, रहिना जात कछु शेष। वेद मर्यादाएं तथा जागतिक नियम इस प्रेम की प्राप्ति में विघ्न रूप सिद्ध होते हैं, अतः जब तक साधक इन नियमों को दृढ़ता से पकड़े रहता है तब तक उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरी ओर यदि साधक के हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है उस समय ये सभी नियम बंधन स्वतः छूट जाते हैं। इस विषय में प्रेम वाटिका में रस खान लिखते हैं, लोक वेद मर्याद सब, लाज काज संदेह, देत बहाए प्रेम कर, विधि निषेध को नेह। रस खान ने प्रेम रस देने वाले के रूप में राधा कृष्ण स्मरण किया है। उनके अनुसार यही युगल रूप वह माली हैं जिनके कारण प्रेम वाटिका सदा हरी भरी रहती है। उन्होंने लिखा है, प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद। यद्यप उक्त दोहे में रस खान ने राधा और कृष्ण दोनों को प्रेम का विकास करने वाले के रूप में स्वीकार किया है, तथापि सामान्य रूप से उन्होंने कृष्ण को ही अपने इष्ट माना है। सुजान रस खान के अनेक सवैयों तथा कवित्वों से इसी बात की पुष्टि होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सुजान रस खान ने उन्होंने लिखा है, बांसुरी वारो बड़ो रिजवार है,
श्याम जू न सुख ढार ढरगो, लाड़लो छैल वही तो अहीर कुपीर, हमारे हिये की हरेगो। प्रेम लीलाओं वर्णन में भी कवि ने राधा को गोपियों से विशिष्टता नहीं दिया है। हास परिहास, छेड़छाड़, रास आदि के वर्णन में गोपी सामान्य का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु कुछ सवैये ऐसे हैं जिनमें राधा को कृष्ण की दुल्ही के रूप में स्वीकार कर उसे उनको स्वकीय माना गया है। इन्हीं सवैयों के आधार पर राधा की अन्य गोपियों से महत्ता सिद्ध है। इस विषय में रसखान एक सवैया लिखते हैं जो इस प्रकार है। मोर के चंदन मोर बन्यो, दिन दूल्हा है अली नंदन, नंद को नंदन, श्री वृषभानु सुता दुलही, दिन जोर बनी विधना सुख कंदन। आवे कहो न कछु रसखान री, दो फंदे छब प्रेम के फंदन, जाहि बिलो के सबे सुख पावत, यह ब्रज जीवन है दुख दंदन। इस प्रकार हमने देखा कि रसखान के काव्य में प्रेम की अनोखी अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें वासना के स्तर पर आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया गया है।